बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपसे मैंने बोला था कि आज हम सारा दिन आपके साथ गुजारेंगे, लिहाजा अब हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने ग्रोसरी करने। और आज आपको पता है जैसे महीना स्टार्ट हुआ है तो घर की सारी तमाम ग्रोसरी करने हम साथ चलते हैं। चलिए, ये हमारा घर है प्यारा सा और हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो चले लिफ्ट लेते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं। दरवाजा लॉक हो गया है और मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ इसको। का लॉक कर लिया अब हमने नाउ। और अब हम लिफ्ट की तरफ चलेंगे और लिफ्ट को बुलाते हैं, फिर नीचे की तरफ चलते हैं। लिफ्ट ऑलरेडी यहीं पे है, हम वेरी फॉर्चूनेट हैं। तो चलते हैं। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। ये हमारी लिफ्ट का मतलब हमारी बिल्डिंग का आउटडोर है। ये सारे यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और यूरोप में आप जब आएंगे जगह जगह आप प्लांट्स ही प्लांट्स देखेंगे। ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। आइए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अगर हमारे बिल्डिंग का स्विमिंग पूल ओपन है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्विमिंग पूल है और साथ एक छोटा सा गार्डन भी है। नहीं, स्विमिंग पूल अभी फिलहाल बंद है। तो जैसे ही गर्मी बढ़ेगी स्विमिंग पूल ओपन होगा तो फिर हम आपको वहां पे भी लेकर चलेंगे। एक छोटा सा गार्डन है, आपको गार्डन दिखाते हैं। स्विमिंग पूल ये है जो कवर्ड है अभी। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है जो अभी कवर्ड है। ये बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है, लेकिन अभी कवर्ड है। तो जैसी गर्मी और थोड़ी बढ़ेगी तो नेक्स्ट मंथ पे इंशाल्लाह खुल जाएगा। और ये छोटा सा गार्डन है जहां से हम लोग इन आउट करते हैं, बिल्डिंग के अंदर आते और जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा गार्डन है और वो मेन डोर है जहां से हम इन आउट करते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि डोर खुलता कैसे है। हमें इसके लिए की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक बटन है और ये देखिए, इस बटन को आप ऑन करिएगा और दरवाजा खुल जाएगा और ये डोर ओपन हो गया। और सामने रेस्टोरेंट है, इटालियन है वो। और चलिए चलते हैं ग्रोसरी के लिए। ये हम बस स्टॉप के करीब आ चुके हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए लोग भी कम हैं। तो और हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। अभी हम थोड़ी दूर जा रहे हैं जहाँ पे हम हलाल ग्रोसरी करेंगे, जहाँ हलाल मीट मिलता है, चिकन मिलता है उसकी। और मेरी बैक साइड पे ही सुपरमार्केट है जहाँ से हम बाकी ऑयल, आटा, चीनी वगैरह वो यहाँ से ग्रोसरी करते हैं। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। वो देखिए, ये बस आ रही है। इस बस पे हम लोग जाएंगे क्योंकि दूर का सफर हम लोग गाड़ी पे करते हैं और करीब का सफर बस में। पार्किंग बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर और हर घर में आपको ये जरूर मिलेगा, हर घर में मिलेगा आपको ये देखिए, अंदर से बस ऐसी है और मुझे फ्रंट सीट मिली है। आई एम हैप्पी। और वैसे अंदर से बस ऐसी है। ये है बस, अच्छी बस है। जिस सड़क पे हम खड़े हैं इसी सड़क पे इधर से लेफ्ट साइड पे मेरी शॉप भी है जहाँ मैं काम करती हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा आगे करके जूम कर सकती हूँ अगर, तो मैं दिखाती हूँ। ये जहाँ गाड़ी है, जहाँ पे ये पिंक कलर में और ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये लवंदेरिया इन तिंतोरिया, ये है मेरी शॉप जहाँ मैं काम करती हूँ। यहाँ से हम पास करेंगे। आई होप कि रुक जाए और हम देख सकें। नहीं, चल। यहाँ से हमारी वीडियो की आवाज़ बंद हो गई थी जिसकी वजह से मैं खुद से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये हम विया बालेनेरी पे खड़े हैं जहाँ पे सारी शॉपिंग करने हम लोग जाया करते हैं। और आज का दिन छुट्टी था जिसकी वजह से यहाँ पे रश आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, पैदल शॉपिंग होती है। इवन आप गाड़ी पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके आगे हम चलेंगे और चल के हम आपको दिखाएंगे कि हमने आगे से क्या क्या शॉपिंग करनी है। बहुत सारी शॉपिंग है यहाँ पे, आपको हर तरह का ब्रांड मिलेगा, हर तरह की चीज़ें हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बंकरेला, इसको इटालियन में बंकरेला बोलते हैं। ये रोड साइड शॉप्स हैं जो ज़्यादातर बंगाली भाई करते हैं। और यहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे। आजकल समंदर का सीज़न शुरू हो रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे समंदर का सारा सामान देखने को मिलेगा।
आप बाय कर सकते हैं और इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादातर लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं समंदर के लिए, क्योंकि वो कुछ पार्ट का हो। इसके बाद हम पहुंचे घर के कुछ बर्तन लेने थे उनके लिए। तो एक चाइनीज़ शॉप है जो बहुत बड़ा मॉल टाइप है और हम वहाँ पे गए। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी घर की यूज़ के लिए, वो ली और पेमेंट की उसको। तकरीबन सारा सामान अच्छा सामान है यहाँ पर। वैसे तो आपको पता है पूरी दुनिया में चाइनीज़ काम ही चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं। तो हमने भी यहाँ पे बहुत बड़ा चाइना टाउन टाइप की शॉप्स बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं दुनिया की आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, सिवाय खाने की ग्रोसरी के अलावा आपको घर की हर चीज़ मिल जाएगी। आपको पानी की बॉटल्स चाहिए हों, आपको लाइट्स चाहिए हों। पेमेंट हो चुकी है, अब हम सारा सामान लेंगे और बस घर की तरफ चलते हैं। थैंक यू। ये हम शॉपिंग मॉल में आए हैं और यहाँ पर इस टाइम गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और समंदर के लिए तमाम चीजें आ चुकी हैं। बच्चों की सीट्स हैं, बड़ों की सीट्स हैं, लेटने के लिए लतीनी है। तो इससे यह है कि आप समंदर पे आएं, अपना रिलैक्स करें, इंजॉय करें। इटली में सबसे ज़्यादा जो इंजॉयमेंट है वो समंदर पे की जाती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सारा वैसे ही आ रही है। बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी है। आज धूप भी है लेकिन हवा भी है बाहर, तो प्यास सी महसूस हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर पे चलें, कोई कॉफ़ी पिए या फ्रेश जूस वगैरह पीते हैं। तो चलें बाहर की तरफ चलते हैं। क्योंकि जहां हम रहते हैं रोमा में, ऑस्टिया में हम रहते हैं और ऑस्टिया में समंदर बहुत करीब है। मेरे घर से सिर्फ हार्डली 5 मिनट की वॉक पे समंदर है। आपको मैं किसी दिन समंदर की सैर कराने जरूर ले जाऊंगी, बट इस टाइम पर यह है कि समंदर में बहुत रश होगा। आज छुट्टी का दिन है जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक वहां पे मौजूद होगी और बेतहाशा रश होगा। और इंशाल्लाह किसी दिन जल्दी निकलेंगे और समंदर की भी आपको मैं सैर करवाऊंगी। समंदर बहुत खूबसूरत है यहाँ का और यह है कि साफ सुथरा है। हम लोग करें पे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, बार है सामने और बार पे बैठेंगे, कुछ कॉफी पियेंगे, कुछ जूस पियेंगे और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट शॉप की तरफ चलते हैं। और बस मैं ये कहूंगी कि आपको अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज हमें काइंडली जरूर बताइएगा और इससे हमारी हौसला। ये वो इलाका है जहाँ हम रहते हैं, ये ऑस्टिया है और ये सारा अभी आपको खाली लग रहा है, लेकिन समंदर का टाइम आ रहा है जिस पर आप इस सारे इलाके में बहुत ज़्यादा रश देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हार्डली 7 से 8 मिनट की वॉक पर समंदर है। मुझे इटली आए हुए तकरीबन 16 साल हो चुके हैं और मुझे यहाँ पे रहकर मुझे एक होम टाउन सा लगता है इटली। मैं बेशक पैदा पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन मैंने जो अपना सही मेच्योरिटी का टाइम है वो इटली में ही स्टार्ट किया है। अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट की है, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है, इसलिए मुझे इटली से दिल से लगा हुआ है। और चलते हैं बार की तरफ। सामने बार है, मैं आपको बार का दिखाती हूँ कि किस तरह की बारें होती हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये बार है सामने, अगर आप देख पा रहे हैं तो वो कफ़े लिखा हुआ है और वो बार है। यहाँ से हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं ज़्यादातर। किसी दिन हम नाश्ते के टाइम पे बार पर चलेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी। हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर की है, मेरे मियाँ ने कॉफ़ी लाते और मैंने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया है। और क्योंकि गर्मी लग रही थी, मुझे प्यास लग रही थी, जिसकी वजह से मेरा कॉफ़ी पीने को बिल्कुल दिल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि ऑरेंज जूस पिया जाए, उससे विटामिन सी है और अच्छा है। और ये देखिए ऑरेंज जूस मेरा आ चुका है और मेरे मियाँ की कफ़े लाते बोलेंते। मेरे मियाँ को चाय कॉफ़ी गरम गरम पसंद है, जबकि गर्मियों में मेरा दिल होता है कुछ चीज़ ठंडी खाई जाए। और ज़्यादातर इटली में लोग कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कॉफ़ी मक्यातो कहते हैं, जिसमें कॉफ़ी में थोड़ा सा दूध होता है और उसको एक तरह का मक्यातो बोलते हैं, जैसे कि थोड़ा सा दूध डाल के और कलर चेंज कर देना, उसे कॉफ़ी मक्यातो बोलते हैं। कफ़े पी जाती है और नाश्ते में लोग ज़्यादातर कैपुचिनो को पीना पसंद करते हैं। शॉपिंग हो चुकी है, अब हम आए हैं दूसरी शॉप पर जहाँ से मुझे घर का कुछ सामान लेना है। ये लीजिए, हम आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से बर्तन धोने का साबुन लेना है जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और ये मैंने ले लिया बर्तन धोने का साबुन। और अब आगे चलते हैं और आगे चल के आपको मैं दिखाती हूँ।
मेरे अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो बहुत सारे ग्लव्स लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आपको ग्लव्स भी मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी, ब्रशेस भी मिल जाएंगे हर तरह के। मुझे एक पेंट डाई करनी है जिसके लिए मुझे डाई की ज़रूरत थी और मैं वो कलर डाई ढूंढ रही थी कि किधर है। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो लेफ़्ट साइड पे है, तो फिर मैंने लेन चेंज की और हम लेफ़्ट साइड की साइड पर गए और जाकर मैंने वहाँ पे कलर्स देखने शुरू किए क्योंकि कलर्स यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए थे। मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, ब्लैक कलर तो मैं ब्लैक कलर है ढूंढ मुझे रही यहाँ थी से। और फिर मुझे एक साइड पे रखा ब्लैक ये कलर रखा है मिल गया। ब्लैक कलर और मुझे मिल चुका मैं है। आपको दिखाती हूँ कि ये मुझे इसमें नैरो लिखा हुआ है, ये नैरो लिखा हुआ है इटालियन और में नैरो का कहते हैं और मतलब इंग्लिश ब्लैक में हम होता है। उसको ब्लैक इटालियन कहते में हैं। नैरो कहते हैं और इंग्लिश में ब्लैक। तो हमें ये मिल हमने गया। ले अब हम आगे की ली। ये तरफ वॉशरूम चलते हैं। क्लीनिंग ये के सारा लिए जो है आप सारी देख रहे चीजें हैं यहाँ पे, ये और बाथरूम किचन के क्लीनिंग, सिंक वगैरह और ओवन क्लीनिंग और ओवन स्टोव वगैरह को क्लीनिंग है, क्लीन करने के लिए आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जिसको जाएंगे। हम यूज करते हैं हम घरों चलते को हैं। ये साफ इटली की करने बड़ी के लिए। फेमस इस मार्केट है से जिसका नाम ज़्यादातर आपको रिस्पानियो सफाई का प्लाजा है। सामान मैं बआसानी मिल काफी दिनों जाएगा। से परफ्यूम एयरविक ढूंढ रही ढूंढ थी। रही थी ये और परफ्यूम ये देखिए खत्म हो मुझे चुका एयरविक था का क्योंकि रिफिल मैंने मिल नई गया। बॉटल ली थी, तो मैं उसके बहुत साथ ये खुश हूँ क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरा बेडरूम का एयरविक ख़त्म हो चुका था। दूसरा एयरविक भी मुझे मिल गया यहाँ पर और वो मुझे ड्राइंग रूम के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने वो भी लिया और हम आगे की तरफ चल पड़े। हमने देख रहे हैं आज जैसे आप ये देख रहे हैं सारा प्लास्टिक का सामान है यहाँ रखा हुआ। बार टप है, यहाँ पे टप्स हैं, आयरन रॉड्स हैं, आयरन के स्टैंड्स हैं, स्टूल्स हैं, बास्केट्स हैं, सारा प्लास्टिक का है। और दूसरी साइड पे तमाम ब्रशेज़ हैं सफाई के लिए। जिस तरह का ब्रश आपको चाहिए आपको हर तरह का यहाँ ब्रश मिलेगा सफाई करने के लिए। और अगर राइट साइड पे आप और थोड़ा सा कैमरा का टर्न होगा, ये देखिए ये तमाम परफ्यूम्स हैं सफाई करने के लिए, घर की सफाई के लिए, लकड़ी साफ़ करने के लिए, मार्बल साफ़ करने के लिए, हर तरह का आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कवर हैं सूट्स को कवर करने के लिए, कपड़ों को कवर करने के लिए कवर्स हैं। ये जो स्टिक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हमारी अलमारियों की लेंथ बहुत ऊंची होती है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं हैंगर को लगाने और उतारने में। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। आगे चलते हैं तो ये मैंने 2 जार्स लेने थे जिसके लिए हम यहाँ आए थे। ये 2 जार्स मुझे ज़रूरत थी चटनी वगैरह के लिए, इसलिए ये मैंने दोनों ले लिए जिसकी प्राइस तकरीबन 299 है और 3 यूरो समझ लें आप, और 6 यूरो तो मुझे 2 जार्स मिले एंड आई एम हैप्पी। मुझे लगता है कि मैंने सस्ती शॉपिंग कर ली। और ये देखें ये चप्पलें हैं जो आजकल समंदर का टाइम शुरू हो चुका है। समंदर को यहाँ मारे बोलते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार मारे निकल जाता है। समंदर है और लोग ये चप्पलें पहन कर जाते हैं क्योंकि रेत होती है उसमें हर चीज़ ख़राब हो जाती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये गद्दियाँ हैं। ये गद्दियाँ डिफरेंट किस्म की हैं। लोग समंदर पे लेके जाते हैं, सर के वहाँ पे सो जाते हैं इनको रख के सर के नीचे। ये टेबल कवर्स हैं क्योंकि पार्टीज़ का भी टाइम शुरू है, छुट्टियां हो गई हैं, तो जिसकी वजह से लोग घरों में दावते हैं। ये भी बैग देख रहे हैं ये रबड़ का है, ये भी समंदर के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पर रेत होती है, पानी होता है, उससे ये ख़राब नहीं होगा। ये जो मैट्स आप देख रहे हैं ये वॉशरूम में यूज़ होते हैं, कमोड के सामने, बेसिन के सामने, बाथ टब के सामने ये लगते हैं। आपके टाइल्स के कलर्स के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ कि ये बाथ टब के बाहर लगेगा क्योंकि ये बड़ा मैट है। और इससे हम आगे चलते हैं और यहाँ पे सूट केसेस भी आ चुके हैं जो कि पहले नहीं थे। आज मेरे लिए ये बात नई थी, यूनिक थी, इसलिए मुझे देखकर अच्छा लगा। आई एम फील वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल नाउ। अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, हम खैसे पे आ चुके हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपने मुझे कमेंट में बताना है। हम घर आ चुके हैं और घर के अब हम अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। हमारी बिल्डिंग का नंबर ए है, स्काला ए बोलते हैं हम उसको। और ये मैं खोलने जा रही हूँ जो पहले से ही ओपन था, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हम लिफ्ट की तरफ जाएंगे जो कि मुझे लगता है वो ऑलरेडी नीचे ही थी और हमें उसके लिए भी हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं और चलते हैं घर को खोलने के लिए। घर आ चुके हैं और ख़त्म हो चुकी है सारी शॉपिंग। थक चुके हैं, पसीना बहुत आ चुका है क्योंकि बाहर गर्मी नहीं थी वैसे मैं आपको सच बताऊं, लेकिन वो धूप थी, थोड़ी बहुत हवा भी थी साथ, लेकिन फिर भी एनर्जी लगती है हर चीज को देखने में करने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पहला व्लॉग है, अगर गलतियां हो गई हैं तो उसके लिए एडवांस में आपसे मैं सॉरी करती हूँ और इंशाल्लाह इसको बेहतर और इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद